ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 192 हो गई। ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है इंटरनेट की बंदिश से मजीद हलाकतों की तस्दीक न हो सकी। दारुल हुकूमत तेहरान समेत 180 से ज्यादा शहरों में एहतजाज। तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान भी मुजाहिरों की लपेट में। मुजाहिरीन ने गाड़ियां, बैंक, सरकारी इमारतें और दर्जनों घर जला दिए। ईरान में जारी एहतजाज संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। कई मकामात पर हुकूमत के मुखालफिन और हामी आमने सामने। 15 रोज में मुजाहिरीन से झड़पों में 114 सरकारी एहलकार भी जाँ बहक हुए। ईरान में फसादात के इल्जाम में 2600 अफराद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की क़यादत करने वाले 200 अफराद भी धर लिए गए। अमेरिका का ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया ईरान में कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के इम्कानात पर तबादले ख्याल। अमेरिका ईरान के फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमला कर सकता है। सदर ट्रंप ने हमले बारे अभी हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर को मंगल के रोज ईरान के खिलाफ मुमकिन इकदाम पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को मारा तो सख्त हमला करेंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। ईरान में एहतजाज और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और इसराइल फसादात करा रहे हैं। दोनों मुल्क ईरान में बेअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा कि इसराइल का मकसद ईरान को अफरा-तफरी की तरफ धकेलना था। कुछ दहशतगर्दों को बाहर से मुल्क में दाखिल किया गया। इन्हीं दहशतगर्दों ने बेगुनाह ईरानियों को कत्ल किया। हलाकतों की मंसूबाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। मसाजिद को आग लगाई गई और रश्त में बाजारों को जलाया गया। अमेरिका और इसराइल फसादियों को कह रहे हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरानी अवाम अफरा तफरी और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। फसादियों को इंतशार न फैलाने दें। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि जारहियत पर ईरान सख्त जवाब देगा। अमेरिका और इसराइली मराकज़ हमारे अहदाफ होंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम कहते हैं, ईरान में पुरअमन सूरत हाल है। बड़े शहरों में कोई हंगामाराई नहीं हुई। पंजाब में शदीद ठंड के साथ धुंध उतर आई। मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध में गुम हो गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक दाखिला ममनू। M3 पर जड़ावाला से दरखाना तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर भी शदीद धुंध की वजह से नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M5 रहीम यार खानता रोहड़ी भी दाखिला ममनू करार। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 काला शाह काकू से संबड़ियाल तक बंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर खुशी का इजहार। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। पैगाम में कहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 16% ज़्यादा हैं। ये इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहूमा आरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को IT की तालीम देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की जामिया अशरफिया लाहौर भी आमद। जामिया अशरफिया के मुहतमिम आला की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की। इस्लामाबाद में शादी की शहनाइयां गम के नोहों में बदल गईं। सेक्टर G72 में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद दम तोड़ गए, 11 जख्मी हुए। धमाके से शादी वाले घर समेत 4 मकान गिर गए। धमाके में दुल्हे की वालिदा, ताई, खालू और भाभी भी जान से गए। मुतासरा घर से मुल्हका मकान में रिहाइश पजीर 2 अफराद भी हलाक हुए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों और लाशों को मलबे से निकाल कर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक घर में शादी की तकरीब के दौरान मेहमान जमा थे कि अचानक धमाका हो गया।
हादसे के शिकार अफराद की आखिरी रसूमात अदा। लवाहिकीन और रिश्तेदारों समेत मकामी अफराद की बड़ी तादाद की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद G7 धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज का बाइस बना। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 3 मकान मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गए। 2 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़्यादातर ज़ख्मी मलबे तले दबने और झुलसने से फौत हुए। गैस किस जगह जमा हुई, आग लगने का सबब क्या था, इसका तायुन किया जाएगा। जाय वक़ुआ से गैस पाइपलाइन कनेक्शन के सैंपल इकट्ठे कर लिए। पुलिस और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर जाय वक़ुआ को सील कर दिया गया। मजीद हादसा से बचने के लिए इलाके की गैस और बिजली आरजी तौर पर मुनक़ता कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर क़ायद की कई शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नुमाइश रंगी को PTI कारकुनान ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गुरु मंदिर, लसपेला चौक, शाहराह क़ायदीन पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। नुमाइश रंगी पर कारकुनों से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, हमारा जलसा खराब करने की कोशिश की गई। कराची में काफिले के साथ पुलिस गर्दी की गई। हमारे लोगों को हिरासत में लिया गया। रास्तों की बंदिश के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कराची वाले बानी PTI को मायूस ना करें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमेरिका का ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर। अमेरिकी सदर को ईरान के खिलाफ मुमकिना इकदामात पर मंगल को ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ट्रंप के सीनियर मुशीर फौजी कार्रवाई, सिविलियन साइट्स पर हमलों पर ब्रीफ करेंगे। उधर बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी फौजी कमांडर्स ने ट्रंप इंतजामिया को आगाह किया कि ईरान पर फौरी हमले से मशरिक वस्ता में अमेरिकी अड्डे मुतासर हो सकते हैं। हमले से कबल अमेरिकी फौजी पोजीशंस के इस्तेहकाम और दिफाई तैयारियों की जरूरत है, जिसके लिए मजीद वक्त दरकार होगा। ईरान में मुमकिना अमेरिकी मुदाखलत के पेश नजर इसराइल में हाई अलर्ट। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फोन। ईरान में एहतजाज और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूक्रेन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस, लिटविया, डेनमार्क, यूनान, लाइबेरिया और बरतानिया ने यूक्रेन की दरख्वास्त की हिमायत की। यूक्रेनी सफीर ने सलामती काउंसिल को खत में कहा कि रूस के इंसानियत के खिलाफ जराइम खौफनाक सतह पर पहुंच चुके। बर्बरियत को रोकने के लिए अमली इकदाम की जरूरत है। पाकिस्तान का सोमालिया की इलाकाई सालमियत की हिमायत का ऐलान। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। जद्दा में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ारिजा मालदीव और आसरी डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें। OIC इजलास में शिरकत के बाद इसहाक डार ने उम्रा अदा करने की सआदत हासिल की। क्यूबा ने वेनेजुएला को बरसों तक यरगमाल बनाए रखा। वेनेजुएला के 2 आमरों को सिक्योरिटी के बदले बड़ी मिकदार में तेल और रकम मिली। अब मजीद तेल और पैसा क्यूबा नहीं जाएगा। वेनेजुएला की हिफाजत अब अमेरिका करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, वार्निंग दी कि क्यूबा हमारे साथ डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारिजा क्यूबा का कहना है कि क्यूबा ने सिक्योरिटी के लिए कभी किसी मुल्क से मुआवजा नहीं लिया। क्यूबा अमेरिकी ब्लैकमेलिंग या जबर की धमकियों में नहीं आएगा। अमेरिका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। जनूबी अफ्रीका में जंगल की आग बेकाबू, 1 लाख हेक्टेयर रकबा जल गया। मौसल बे के इलाके में आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई।
10 घर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स और तैयारों के जरिए आग बुझाने की कार्रवाई जारी। पाक नेवी के बहरी बेड़े का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के फ्लोटिला ने मस्कत में वाक़ पोर्ट सुल्तान काबूस का दौरा किया। ओमान के हुकाम ने पोर्ट पर पहुंचने पर जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान नेवी, PMSA और रॉयल ओमान नेवी के जहाज़ों ने मुश्तरका पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। मशक़ का मकसद बाहमी ताउन और पेशावराना महारत को फ़रोग़ देना था। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अमरीकी फौज के सरबराह को हिदायत की कि ग्रीनलैंड पर हमले के लिए फौजी मंसूबा तैयार करें। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप मईशत और मिड टर्म इंतखाबात से वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अमरीका के आला फौजी हुकाम ग्रीनलैंड पर हमले की मुखालफत कर रहे हैं। उधर बरतानिया का मुमकिन अमरीकी हमले पर ग्रीनलैंड के दिफा का फैसला। ग्रीनलैंड में फौज की तैनाती के लिए इत्तेहादियों से बातचीत शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोप के पास ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमरीकी कब्जे को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। यूरोपीय ममालिक अमरीकी इक़दाम का जवाब देने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका में खातून का कत्ल, ट्रंप इंतजामिया के गले पड़ गया। मिनीसोटा में सिक्योरिटी की फायरिंग से खातून की हलाकत पर अमेरिका भर में एहतजाज। हजारों अफराद का मिनियापोलिस में IC एजेंट के खिलाफ मुजाहरा। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को IC हेडक्वार्टर्स में जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन से खिताब में इल्हान उमर ने कहा, कानून का नाम पर लोगों को डराने की कोशिशें नाकाम होंगी। IC अफसरान का आज नहीं तो कल एहतसाब जरूर होगा। चीन ने हवा में परवाज करते सिस्टम से बिजली बनाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। 2000 मीटर की बुलंदी पर परवाज के दौरान सिस्टम ने फी घंटा 385 किलोवाट बिजली पैदा की। इसको बाकायदा तौर पर कौमी बिजली के ग्रिड से मुंसलिक किया गया। और आलमी नंबर 1 अरीना सबालेंका ने ब्रेस्बियन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में मार्टा कोस्टियोक को 6-4, 6 से शिकस्त दे दी।